हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके से एक और उपयोगी वीडियो। सवालों की संख्या रहेगी 30 यानी कि 30। और ये 30 ऐसे सवाल होंगे जो वाकई में ही अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। सबसे पहला सवाल है माउंटेन, है ना। माउंट एवरेस्ट की खोज किसने की थी? वो माउंटेन ड्यू पड़ गया मैं, है ना, जो पेप्सी आती है उससे। लेकिन यह है माउंट एवरेस्ट, इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट, या जॉन एवरेस्ट, या सर जॉन एवरेस्ट। सारे ही ऑप्शन बिल्कुल खतरनाक हैं। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट की जो खोज की थी वो जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का विकल्प यहाँ ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिस पे ये लिखा हुआ ना जॉर्ज, जॉर्ज एवरेस्ट। तो ये यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए माउंट एवरेस्ट की मैं बात करता हूँ ऊंचाई की, तो ये लगभग 88-50 मीटर के आसपास है। ठीक है ना, और ये नेपाल में स्थित है। आगे, कागज़ का आविष्कार किसने किया था? देखिए, किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। ठीक है ना, कागज़ का आविष्कार। अब ये कागज़ का आविष्कार करने वाले शख्स का नाम क्या है? तो इसका नाम है साई लुन, है ना, साई लुन, जिसने कागज़ का आविष्कार किया था। और इन्होंने 202 ईसा पूर्व, है ना, इन्होंने, जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो यहाँ आपका साइलुन है, ये चीन के रहने वाले थे। इन्होंने 202 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, राजवंश के समय कागज़ का आविष्कार किया था। किस राजवंश के समय? हॉन राजवंश था, हॉन राजवंश, उसके समय। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए, कागज़ का आविष्कार ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट, यह अंगार्ड लैंप, जो अंगारे वगैरह फेंकती है, तो इस लैंप का आविष्कार किसने किया था? अंगार्ड लैंप का आविष्कार तो ये किया था अमी अंगार्ड ने। ऑप्शन यहाँ आपका ए विकल्प हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। अगर मैं बात करूँ फ्रांस की राजधानी की, तो फ्रांस की राजधानी जो है वो है पेरिस। ठीक है ना, याद रखो। अगले सवाल पे आ जाइए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? सवाल नंबर 34। तो विलियम बेंटिंग, आप लोगों को पता होगा, फेडरिक वेटिंग आपको मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा वेटिंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसुलिन की खोज फेडरिक वेटिंग ने की थी। अगला सवाल है प्रकाश का वेग, इसकी खोज किसने की थी? प्रकाश के वेग की, गैलीलियो, न्यूटन, या माइकलेंसन, या ओलाउस रोमर। किसने की थी प्रकाश की खोज? तो यहाँ सही आंसर है ओलाउस रोमर, जिसने प्रकाश के वेग की खोज की थी। सवाल नंबर 36 करते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की थी? एक और बढ़िया सवाल है, पोर्टलैंड, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा जोसेफ आस्पिदिन, जोसेफ आस्पिदिन इसने खोज की थी। ठीक ना, ये जोसेफ आस्पिदिन जो थे ये इंग्लैंड के निवासी थे। ठीक ना, इन्होंने ही पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। पैरासूट की खोज किसने की थी? सवाल नंबर 37। तो पैरासूट की जोसेफ स्टालिन, कार्ल मार्स, लुइस एस लेमार्नार्ड, या लियोनार्डो दा विंची। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पैरासूट की खोज की थी लुइस एस लेमोनार्ड। ठीक ना, तो ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने, ये फ्रांसीसी नागरिक थे, फ्रांसीसी नागरिक, जिन्होंने 1783 ईस्वी में पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। हालांकि 15वीं सदी के दौरान लियोनार्डो दा विंची ने सबसे पहले पैरासूट की कल्पना करते हुए इसका रेखा चित्र भी तैयार किया था, लेकिन बाजी मारी थी लुइस एस लिमार्डो ने। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। ओम का नियम, इसकी खोज किसने की थी? ओम के नियम की खोज, तो बात है सन 1825 से 26 की। जर्मन भौतिकविद एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, तो जॉर्ज एस ओम, है ना, इन्होंने ही इस नियम को प्रतिपादित किया था। बात है 1825-26 की। जर्मन भौतिकविद और तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। आगे, एलिवेटर की खोज किसने की थी? एलिवेटर, ठीक है ना, न्यूटन, प्रेस्ले, लुइस ब्रेल, या एलिसा जी ओटिस। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा एलिसा जी ओटिस, इन्होंने एलिवेटर की खोज की थी। एलिसा जो थी ये प्रथम, मतलब सर्वप्रथम एलिसा ओटिस के मन में आया था। ठीक है ना, एलिवेटर अर्थात लिफ्ट का मूल विचार,
तो एलिवेटर को आप लोग लिफ्ट भी कह सकते हैं, लिफ्ट। इसका जो प्रथम मूल विचार आया था वो आया था एलिसा ओटिस के मन में। इन्होंने न सिर्फ लिफ्ट की परिकल्पना की अपितु इन्होंने इसे सुरक्षित बनाने के लिए हर पहलू पर ध्यान भी दिया था। अगला सवाल है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की खोज किसने की थी? तो ये की थी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑगस्टस वॉल्टर। तो ऑगस्टस वॉल्टर ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की खोज की थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, सवाल नंबर 41 एस्प्रिन की खोज किसने की थी? एस्प्रिन की खोज, तो एस्प्रिन की जो खोज की थी वो की थी डॉक्टर फेलिक्स होफमैन ने। डॉक्टर फेलिक्स होफमैन ने एस्प्रिन की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ सही है, ए ऑप्शन। अगला सवाल है, धुलाई मशीन की खोज किसने की थी? धुलाई मशीन की खोज तो वो की थी एल्वा फिशर नामक, है ना, एल्वा फिशर नामक वैज्ञानिक ने धुलाई मशीन की खोज की थी। बी विकल्प राइट है। अगला सवाल देखिए, कार में जो रेडियो लगता है इसकी खोज किसने की थी? कार रेडियो की खोज किसने की थी? तो ये की थी विलियम लीर और एमलर, है ना, विलियम लीर और एल्मर वेवरिंग ने खोज की थी। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। 1929 में ये कारनामा इन्होंने किया था। अगला सवाल है, कॉम्पैक्ट डिस्क अर्थात सीडी की खोज किसने की थी? तो सीडी की खोज जेम्स टी रसल ने की थी। ऑप्शन यहाँ बी विकल्प बिल्कुल हो जाएगा। और ये जो जेम्स टी रसल थे ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे। अगला सवाल है, सन 1895 में एक्स रेज का आविष्कार, एक्स रेज यानी एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो ये डब्ल्यू के रोन्टजेन ने किया था। विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विलियम कॉनराड राल्टजन, इन्होंने 1901 के भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता बनने का गौरव हासिल किया था। यह पुरस्कार उनके द्वारा एक्स रे यानी एक्स किरणों की खोज के लिए दिया गया था। राल्टजन ने एक्स रेज की खोज जो की थी वो 1895 में की थी। अगला सवाल है, डीएनए के हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? डीएनए के हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? तो ये बनाया था जेम्स वॉटसन तथा क्रिक ने। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जेम्स डी वॉटसन एक अमेरिकन जीवाणु वैज्ञानिक थे। वे डीएनए की बनावट का पता करने के लिए जाने जाते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें फ्रांसिस क्रिक, है ना, और मॉरिस विक्लिंस को सम्मानित किया गया था 1962 में नोबेल पुरस्कार से। ठीक है ना, ये सम्मानित किया गया था। इनके साथ साथ में कौन थे? मॉरिस विल्किस और ये थे फेनिक्स, है ना, फेनिस क्रिक। आगे बढ़ते हैं, बुन्स बर्नर के आविष्कारक कौन? तो बुन्स बर्नर के आविष्कारक कौन? तो वो थे रॉबर्ट बुन्सन। रॉबर्ट बुन्सन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और रॉबर्ट बुन्सन जो थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। 1855 ईस्वी में इन्होंने बुन्स बर्नर का आविष्कार किया था। आगे बढ़िए, कोको कोला की खोज किसने की थी? कोको कोला, तो कोको कोला की खोज जॉन स्थित पैमटर्न ने की थी, है ना। तो जॉन स्थित पैमटर्न ने कोको कोला की खोज की थी। अगला सवाल है, किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण पड़ा हुआ है? नामकरण किसके? तो वो थे अमेरिगो वेस्पुस्सी, है ना, वेस्पुस्सी, इनके नाम पे। ठीक है ना, इनका अमेरिका का नाम पड़ा है ना। चलिए, तो अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर पड़ा। अमेरिगे वेस्पुस्सी इटली के नाविक तथा सौदागर थे। इनके पैतृक नाम अमेरिगो पर अमेरिका महादेश का वर्तमान नाम पड़ा, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही इसे नई दुनिया के रूप में पहचाना था। आगे, तुर्की का पिता के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसे तुर्की का पिता कहा जाता है। ठीक है ना, तुर्की का पिता इसे कहा जाता है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर है 51, विद्युत धारा का मापन किस में किया जाता है? तो विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है या फिर किस में? एमीटर नामक विद्युत धारा को नापने के लिए यंत्र जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। पौधे की वृद्धि का अभिलेखन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधे की जो वृद्धि होती है ना, इसका पता लगाया जाता है। क्रेस्कोग्राफ का जो आविष्कारक है वो है जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु कह दो, बोस कह दो, इनके द्वारा। अगला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने हेतु मापक यंत्र कौन सा है?
किसके द्वारा? प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता की परिवर्तन करने के लिए ट्रांसफार्मर लगा रहता है कोने पे। अगला सवाल देखो, छोटी दूरियों को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो छोटी दूरी जो है वो कैलिपर्स से मापी जाती है, विकल्प ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल कर लेते हैं नेक्स्ट, गैसों का भार व घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है एरोमीटर के द्वारा। एरोमीटर के द्वारा गैसों का भार व घनत्व जो है वो मापा जाता है। अगला सवाल है, मनोविज्ञान का पिता कौन है? तो मनोविज्ञान का जो पिता है वो है सिगमंड फ्राइड, है ना। मनोविज्ञान का पिता सिगमंड फ्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी चिकित्सा के पिता कौन माने जाते हैं? तो पश्चिमी चिकित्सा के जो पिता है वो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, विकल्प ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जो पिता है वो अरस्तु को कहा जाता है, विकल्प यहाँ डी राइट है। इन्होंने सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न, है ना, और पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। अरस्तु को जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ययामती का पिता किससे कहा जाता है? तो देखिए ये है अलेक्जेंड्रिया के यूक्लिड, है ना। अलेक्जेंड्रिया के यूक्लिड, इसको जयामती का पिता कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये किया गया था 1927 में। मैकेनिकल टेलीविजन था, किसके द्वारा? J.L. बेयर्ड यानी जॉनी लॉगी बेयर्ड के द्वारा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डी विकल्प। तो आज की वीडियो में 30 सवाल थे।